अब से कुछ देर पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती इस वक्त उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और अब अपने इन वायदों में से जो इन्होंने वायदे किए थे, तो अपने इन वायदों में से अब तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जबकि केंद्र में इनकी सरकार को बने हुए अब लगभग 2.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए शुरू में इन्होंने या खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी मित्र चली आ रही समाजवादी पार्टी की मिली भगत से कभी यहाँ संस्कृति व कट्टरवादिता के नाम पर, तो कभी देशभक्ति व राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, तो कभी परिवर्तन यात्रा आदि के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किंतु इन सब में इनको कोई खास सफलता नहीं मिलने की वजह से तब फिर इन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ में एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही गत वर्ष दिनांक 8 नवंबर सन 2016 को देश में कालाधन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे राष्ट्र हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा परिपक्व फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, किसान, मजदूर व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। और अब ये लोग इनको अंदर अंदर खूब कोस रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अब मेरा यही कहना है कि बीजेपी का आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया गया इनका चुनावी घोषणा पत्र पूरे तौर से प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आज प्रदेश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए जो बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं, ये सभी इनके लोकसभा आम चुनाव की तरह ही यहाँ की जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं, जिसके बारे में हमारी पार्टी का संक्षेप में यही कहना है कि वे इनके यानी कि जनता, प्रदेश की जनता इनके इस प्रलोभन भरे वे हवाई एवं खोखले चुनावी घोषणा पत्र से के बहकावे में आने वाली नहीं है। अर्थात जनता इनके ये जो वायदे हैं लोकसभा चुनाव की तरह जो इन्होंने विधानसभा चुनाव में किए हैं, तो जनता इनके इन सभी प्रलोभन भरे हवाई एवं खोखले चुनावी घोषणा पत्र से जरूर सावधान रहे, वरना तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत की तरह ही इन्हें फिर यहाँ कई बाद में पछताना ना पड़े। और इस मामले में प्रदेश के खासकर दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के लोग तो इनके कतई भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं, जिनके आरक्षण को ये लोग खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आते ही फिर मौका पाकर इसे कभी भी कानूनी तौर से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यदि ये लोग यहाँ पर सत्ता में आ गए तो इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इनके दिमाग इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे, तो फिर ये मौका पाते ही कभी भी जो दलितों का, आदिवासियों का, अन्य पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है, इसको कानूनी तौर पर सेंट्रल में इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो फिर मौका पाकर इनके रिजर्वेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके साथ साथ विशेषकर दलित वर्ग के लोग तो इनकी बीजेपी की सरकार के इशारे पर किए गए दलित छात्र रोहित वेमुला कांड, ऊना का दलित कांड एवं यहाँ उत्तर प्रदेश के भी दया शंकर सिंह कांड को तो कदापि नहीं भुला सकते हैं। और इसके लिए ये लोग इनको कभी भी माफ करने वाले नहीं हैं, जिनके पीड़ित परिवार को अभी तक भी न्याय नहीं मिला है। इससे इनकी
अर्थात बीजेपी की इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कि बीजेपी पूर्ण रूप से जातिवादी पार्टी है। लेकिन इन वर्गों की तरह ही वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार के रहते हुए और साथ ही उत्तर प्रदेश की सपा सरकार की मिलीभगत से यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोगों का तो हर स्तर पर काफी बुरा हाल हो रहा है। और ये लोग भी खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर कांड व दादरी कांड को तो तथा यहाँ अब तक हुए लगभग 500 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातों को तो कदापि भूलने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, अन्य मेहनत कश लोगों एवं मध्यम वर्गीय लोगों को केंद्र सरकार की बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले ने तो जिस प्रकार से इन्हें तोड़ के रख दिया है उसे भी ये लोग आसानी से चुनाव में भुलाने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से पहले इनको अपने गिरेबान में भी ये जरूर झांक कर देखना चाहिए कि इन्होंने अपने चहेते ललित मोदी, विजय माल्या व अनेकों और घोटालों में फंसे भ्रष्ट लोगों को अभी तक भी किस प्रकार से बचाया हुआ है, ये सब किसी से छिपा नहीं है। इनको बताना चाहिए ये अभी तक क्यों बचे हुए हैं। इसके अलावा विरोधी पार्टियों में से खासकर बीजेपी के लोग पिछले 1-2 दिनों से बीएसपी के ऊपर जबरन आपराधिक छवि रखने वाले लोगों को जो संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, तो इस मामले में इनको और खासकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हमारी पार्टी के ऊपर कोई भी उंगली उठाने से पहले इन्हें खुद के अपने गिरेबान में भी इस मामले में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए कि खुद उनके अपने वे उनकी पार्टी के दामन पर कितनी छींटे और धब्बे हैं। साथ ही वे अर्थात बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं एक नहीं बल्कि अनेकों गंभीर मामलों में फंसे रहे हैं तथा उन मामलों में उन्हें कैसे मुक्ति मिली है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। परंतु इतना जरूर है, जो व्यक्ति जिस मानसिकता का होता है तो फिर वह वैसे ही लोगों को आगे बढ़ावा भी देता है। तो बीजेपी के घोषणा पत्र को मायावती ने यहाँ कहा कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो ऐलान किए गए थे वो अब तक सरकार केंद्र में पूरे नहीं कर पाई है।